Now we discuss data abstraction. Second property is data abstraction. What is data abstraction? Data abstraction is a process of representing the essential feature of object without including implementation detail. Abstraction is a concept that hides the complexity. It says what it does but not how it is done. डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? वो वर्क करता है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन उसमें वर्क होता है. आप जो टास्क देते हो वो टास्क परफॉर्म होता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है, उसे हाइड कर देते हैं. लेट अस टेक वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ टेलीविजन सेट. We can turn television set on and off, change the channel, adjust the volume, but we do not know its internal details like how it receives signals over the air or through a cable. अगर हम चैनल चेंज करते हैं तो चैनल चेंज हो जाते हैं, लेकिन चैनल का जो इंटरनल प्रोसेस है चेंज होने का, वो उसका सिग्नल जो है वो कैसे वर्क करते हैं, उसकी जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो हमें मालूम नहीं. फिर भी हम चैनल चेंज कर सकते हैं, तो उसे हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं. डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट. डेटा एब्स्ट्रैक्शन वन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है. अगर हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में एसक्यूआरटी एक फंक्शन, एसक्यूआरटी फंक्शन आपने अगर सी लैंग्वेज में उसका यूज किया होगा तो आपको मालूम होगा कि एसक्यूआरटी क्या है. एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देता है, तो उसका आंसर आता है 10. लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो 10 कैसे आता है, उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होती है, लेकिन हमें 10 आंसर दे देता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन. और सी लैंग्वेज में एक और फंक्शन आता है, उसका नाम है प्रिंटफ. प्रिंटफ का काम क्या होता है? तो प्रिंटफ स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करता है. क्या प्रिंट करता है? मैसेज. लेकिन कैसे मैसेज प्रिंट करता है वो हमें एग्जीक्यूशन प्रोसेस नहीं दिखा रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशंस दोनों का यूज क्या है? डेटा को प्रोटेक्ट करना है, सिक्योर करना है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन में डेटा को सिक्योर कैसे करते हैं? तो उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसको हाइड करके, एग्जीक्यूशन प्रोसेस को हाइड करके डेटा को सिक्योर करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन में एक और टॉपिक आता है, उसका नाम है एडीटी. एडीटी का मीनिंग क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. उसका फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. अगर हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए डेटा टाइप आता है इंटीजर. अगर हमें रियल वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए डेटा टाइप कौन सी यूज करनी पड़ेगी?
फ्लो। अगर हमें सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए हमें डेटा टाइप क्या यूज करना पड़ेगा? कैरेक्टर। अगर हमें टेक्स्ट स्टोर करनी पड़े तो उसके लिए डेटा टाइप क्या आएगी? स्ट्रिंग। अगर हमें बर्थ डेट जैसा डेटा को स्टोर करना पड़ेगा तो उसके लिए डेटा टाइप क्या आएगी? डेट। लेकिन डेट नाम की कोई डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं है। डेट नाम की कोई डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं है, हमें बनानी पड़ेगी। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज इज वन टाइप ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन सी लैंग्वेज we learn one concept is structure. In C language, if we want to create own data type, then which concept is used? Struct. Struct keyword is used to create structure. If we want to date type of structure, then we need 3 variables. One variable for month, one variable for day and one variable for year. And अगर हम ये 3 वेरिएबल का यूज करके हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं डेट नाम का। बाद में हम जब भी डेट डिफाइन करनी पड़ेगी तो डेट नाम का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो उसमें हम मंथ, डे, ईयर सब स्टोर कर सकते हैं। तो इन सी लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्ट इज वन टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या आएगी? क्लास। ये जो हमने क्लास डिफाइन किया है उसमें डेटा एंड फंक्शन दोनों है। ये क्लास जो है वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करके हमको आउटपुट डिस्प्ले करेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसको हाइड कर देगा। तो C++ की हम बात करेंगे। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा लैंग्वेज वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है? क्लास। क्लास इज वन टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो क्लास क्या करेगा? पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करके देगा, लेकिन कैसे परफॉर्म करेगा? उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसको हाइड कर देगा। उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करेंगे तो स्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट का यूज करके हम डेट नाम का कोई डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। तो जब भी आप डेट लिखोगे तो उसमें डे, मंथ, ईयर वो सब स्टोर करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? उसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसको हाइड कर देंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट वो सेंटेंस आएगा कि इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कौन सी रहेगी? तो स्ट्रक्ट। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या रहेगी? क्लास। अगर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, encapsulation and data abstraction, both characteristics, both properties are used to protect data. But what is the difference between in encapsulations? encapsulation में क्या होता है? डेटा एंड फंक्शन दोनों को कंबाइन करके प्राइवेट क्लास में डिफाइन करके डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है, उसको हाइड करके डेटा को सिक्योर करते हैं।